डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मुझे आशा है कि इससे पहले का जो भी वीडियो आपने देखा होगा और उन वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो उसी उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो में भी मैं कुछ अच्छी जानकारी दे सकूं, मैं एक नया टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, जो कि पुराने टॉपिक में ही, पुराने चैप्टर में ही एक नया टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। और जो टॉपिक हमारा है वो सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का है। इसमें हम लोग आज बात करेंगे डिजाइन ऑफ बीम सेक्शन की। इससे पहले हम लोग ने एनालिसिस को देख लिया है, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स को देख लिया है, और अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शन इत्यादि की भी बात कर ली है। तो अब हम बात करेंगे कि डिजाइन ऑफ बीम सेक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डिजाइन के ऊपर हमने कभी इससे पहले बात नहीं किया, तो मैं बात करना चाहता हूँ कि डिजाइन होता क्या है, व्हाट आर द डिजाइन प्रॉब्लम्स। दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक एनालिसिस प्रॉब्लम और दूसरा डिजाइन प्रॉब्लम। तो अभी इससे पहले के वीडियो में जो आपको मैंने बताया था, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालना या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालना, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, तो ये सारे एनालिसिस के पार्ट है। यानी वहाँ पे मुझे बीम का क्रॉस सेक्शन पता था, एरिया ऑफ स्टील भी पता था, तो मुझे निकालना था, एनालाइज करना था बीम को कि वो कितने मोमेंट को रेसिस्ट कर सकता है। अब डिजाइन जो होता है वो उसका उल्टा पार्ट होता है, उसका जस्ट रिवर्स होता है। डिजाइन में हम लोगों को एक जो स्ट्रक्चर के ऊपर लगने वाला मोमेंट है वो हमें पता होता है, यानी लोडिंग पता होती है। और उस लोडिंग के लिए हमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट और सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए बीम के लिए एक क्रॉस सेक्शन डायमेंशन देना होता है। व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड इज टू प्रोवाइड क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। तो बीम के लिए क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी और डी प्रोवाइड करना है। यानी अगर मुझे लोडिंग पता है, मोमेंट कितनी लगेगी वो पता है, जो लोड कंडीशन है वो सारी चीजें पता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी दे दी गई कि M20 या Fe415 यूज किया जाना है, तो मटेरियल पता है और लोडिंग पता है। लेकिन हमें साइज नहीं पता है कि किस साइज का बीम मुझे बनाना है और कितना एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट देना है। तो अगर मैं गिवन लोडिंग कंडीशन और गिवन मटेरियल प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ते हुए अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि मैं कुछ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन और एरिया ऑफ स्टील यानी AST को एसेस करके बता पाऊं या प्रोवाइड कर पाऊं, तो और ये वैल्यूज जो है वो इस तरह के होने चाहिए जो कि सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी दोनों ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो हमने कहा, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रॉपर डिजाइन, यानी दिस डिजाइन इज मीटिंग द सर्विसेबिलिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बोथ। So now we are talking about limit state of flexor, limit state of collapse under flexor। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्सर के डिजाइन की बात करेंगे, सर्विसेबिलिटी के डिजाइन की बात नहीं करेंगे। तो अब चूंकि बात यहाँ आती है कि डिजाइन प्रॉब्लम्स में और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो जैसा कि एनालिसिस प्रॉब्लम होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर एक प्रॉपर डायमेंशन दिया गया होगा बीम का और रिइंफोर्समेंट का, तो किसी के द्वारा अगर उसका एनालिसिस किया जाएगा तो सेम वैल्यू उससे फाइंड आउट होगी। लेकिन अगर डिजाइन करेंगे हम, तो अलग अलग डिजाइनर्स के जो रिजल्ट्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। बिकॉज हम लोगों को क्या करना है, जो बीम बीम की जो स्ट्रेंथ है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, बीम के डायमेंशन पे, बी पे, डी पे और AST पे। अब ये तीनों में से अलग अलग कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं। कोई बी को ज़्यादा ले लेगा, डी को कम कर देगा और AST को कम कर देगा। कोई ऐसा कर सकता है कि बी को बढ़ा दे, डी को कम कर दे और AST को बढ़ा दे। तो ऐसे कई कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं अलग अलग डिजाइनर्स के द्वारा, जिनसे अलग अलग रिजल्ट हम लोग को प्राप्त मिल सके। तो हम हमेशा इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डिजाइन प्रॉब्लम्स हैज टू मेनी सॉल्यूशंस बट एनालिसिस प्रॉब्लम्स हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशंस। तो जब हम डिजाइन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि फ्लेक्सर के केस में, अब हम बात करते हैं फ्लेक्सर के केस में, हम लोगों को
पहले मोमेंट कैपेसिटी दे दिया गया होता है। मोमेंट कैपेसिटी अगर नहीं दिया हो तो हमें लोडिंग कंडीशन दे दी गई होगी। लोडिंग कंडीशन हमें पता होगी और जो बीम होगा बीम की लेंथ पता होगी और बीम के लेंथ के अक्रॉस इसके मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो पता होगा। यानी बीएमडी जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें पता होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेसिकली किसी भी बीम में जो मोमेंट लगता है उसके लेंथ के अक्रॉस वो कितना लगता है वो पता होता है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में कुछ इस तरह का मोमेंट डायग्राम होगा या कुछ इस तरह का मोमेंट डायग्राम होगा। तो मुझे बीएमडी अगर पता हो यानी लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बीम के लेंथ के अक्रॉस पहले से पता हो तो मैं उस बीम को डिजाइन कर सकता हूँ। अब बीम को डिजाइन करते समय जो पहला एम होता है वो ये होता है कि बैलेंस सेक्शन को अचीव किया जाए। तो क्या बैलेंस सेक्शन को अचीव किया जाना हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इस पे हम कुछ चर्चा करते हैं। तो चूंकि बैलेंस सेक्शन जो है वो मिनिमम साइज ऑफ मेंबर देता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड करता है। जब भी हम बैलेंस सेक्शन की बात करेंगे तो उससे जो बी और डी मिलेगा वो सबसे कम साइज का होगा। तो और स्टील जो होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो जो बी और डी है वो भले ही मिनिमम यानी जो हमारा डायमेंशन है कंक्रीट का यानी ओवरऑल जो इस पूरे बीम का शेप होगा वो छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे रिइंफोर्समेंट जो है ज़्यादा मिलता है। अब चूंकि कॉस्ट ऑफ रिइंफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा है हमारे कंक्रीट के कॉस्ट से, तो ऐसे सेक्शंस जो होते हैं यानी बैलेंस सेक्शन जो होते हैं वो हमेशा इकोनॉमिकल नहीं होते। तो इसलिए इकोनॉमी के हिसाब से अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें भले ही ये क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन थोड़ा बड़ा हो लेकिन वो इकोनॉमिकल होगा और अंडर इन्फोर्स्ड डिजाइन जो होता है वो थोड़ा हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। इसमें स्टील भी कम देनी होती है अंडर इन्फोर्स्ड बीम में। तो इस तरह जो है वो एक डिजाइनर की चॉइस होती है कि वो किस तरह का डिजाइन करना चाहेगा। मैंने आपके ऊपर भी चॉइस छोड़ दिया कि अगर आप इकोनॉमिकल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर आप इकोनॉमिकल नहीं करना चाहते हैं मिनिमम साइज ऑफ मेंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। बट इन नो केस अ डिजाइनर वुड डिजाइन फॉर ओवर इन्फोर्स्ड बीम, so we would put that in our mind and start designing। तो हम डिजाइन कैसे स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं जिनमें हम डिजाइन करेंगे। तो हमारा पहला कंडीशन ये हो सकता है, कंडीशन ए ये हो सकता है कि जब जब मुझे बीम में टू टू डिजाइन फॉर बी डी एंड एस टी, यानी मुझे ना तो बी पता है ना डी पता है, यानी बीम की विड्थ डेप्थ और एएसटी कुछ भी नहीं पता है, यानी बीम का क्रॉस सेक्शन भी नहीं पता है और एएसटी भी नहीं पता है। तो पता क्या है एडवांस में, पता हमें ये है कि म्यू कितना है, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, किस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को रेसिस्ट करने के लिए हमें बीम डिजाइन करना है वो हमें पता है। तो हम एक एक करके स्टेप वाइज चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टेप में ये देखेंगे, यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। तो स्टेप 1 में हमारी ज़रूरत होगी सबसे पहले, क्योंकि हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी है। तो हम सबसे पहले तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जब हम लेके आगे बढ़ेंगे तो इस तरह आगे बढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम्स बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन हो रहे हैं। तो बैलेंस सेक्शन कब होगा, जब मैं एक्सयू मैक्स निकाल सकूंगा। एक्सयू मैक्स, फाइंड एक्सयू मैक्स, फाइंड एक्सयू मैक्स यूजिंग फॉर्मूला एक्सयू मैक्स बाई डी। ये हमने स्ट्रेन डायग्राम से देखा था, लिमिटिंग स्ट्रेन निकालने के लिए हमने यूज किया था 0.0035 बाई 0.0055 प्लस 0.87 FY बाई ES। इस फॉर्मूले को यूज करने से मुझे एक्सयू मैक्स बाई बी निकल जाएगा। तो अब चूंकि ये वैल्यू कंक्रीट स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करती है और कोड में डिफाइन भी रहती है, तो एक्सयू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सयू मैक्स बाई बी निकाल सकते हैं। अब
या इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट भी रहती है, तो हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। अब स्टेप 2 हमारा होगा, हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायल बी और डी लेते हैं, एक रेशियो ले लेते हैं बी और डी का। एज्यूम एनी रेशियो बी इज टू डी बिटवीन 1.5 to 3। बी और डी का रेशियो हमने 1.5 से 3 के बीच में रख लिया, यानी बी बाई डी इज इक्वल, सॉरी, बी बाई डी, दिस इज डी बाई डेप्थ और विड्थ का रेशियो, क्योंकि विड्थ कम होता है डेप्थ ज़्यादा होता है, तो 1.5 से 3 गुना तक हम लोग डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक एज्यूम कर लिया, और इसको एज्यूम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको एज्यूम करने के बाद स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में हमारा टारगेट होगा MU निकालना, क्योंकि हमने बी और डी में रेशियो लिख दिया। XU मैक्स बाई डी हमें पता है, ये कांस्टेंट भी है और पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो अब MU निकालेंगे। MU का, चूंकि MU पता है हमें, अब इस MU को, जो गिवन MU है, उसको मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 0.36 FCK XU मैक्स बाई डी इंटू 1 माइनस 0.416 XU मैक्स बाई डी इंटू BD स्क्वायर। ये पहले से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे XU मैक्स बाई डी की वैल्यू ये वाली लिख सकते हैं, क्योंकि फिक्स भी होती है, यहाँ भी लिख सकते हैं। और B और D की कुछ रेशियो है, तो हम लोग B को D के टर्म में या D को B के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज B और D को हमने अगर B इक्वल टू, सॉरी, D इक्वल टू 2B लिख दिया हो, तो यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे 2B लिख देंगे, या इसको D/2 लिख देंगे, और ये DQ हो जाएगा। तो उस तरह से हम D को निकाल सकते हैं। एंड फाइंड D एंड B, इस तरह से D एंड B को हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में MU को, जो कि गिवन है। और ये सारी वैल्यूज पता है, ये भी पता है, ये भी फिक्स है। इसे इसे हमने यहाँ पे जूम कर लिया, तो हम एक टर्म को निकालने के बाद दूसरे जो डायमेंशन है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा बी और डी निकल जाता है। अब उसके बाद मुझे एरिया ऑफ स्टील निकालना है, तो मैं फर्दर स्टेप 4 में चलूँगा। स्टेप 4 में हमारा टारगेट होगा एरिया ऑफ स्टील निकालने का। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के दो तरीके हैं। स्टेप 4, टू फाइंड एरिया ऑफ स्टील AST। तो हमारे पास फॉर्मूला है XU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B। ये फार्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था। इस फार्मूले में मुझे क्या पता है, ये XU पता है, यहाँ जो XU है वो पता है। XU मैक्स बाई डी मुझे पता है। अब D मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो मैं XU यहाँ से निकाल सकता हूँ। XU मैक्स जो होगा वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, और इस XU को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ये वैल्यू B की पता हो गई है मुझे, यहाँ पे FCK पता है, FY पता है, तो मैं AST यहाँ से निकाल सकता हूँ। और ये हमारा फाइनल डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो MU बराबर टेंशन फेस के साइड से मैं लिख सकता हूँ 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.416 X। इसमें भी XU मैं पुट कर दूंगा। यहाँ पे XU जो है, या यहाँ पे जो XU है वो XU मैक्स के बराबर है। ये XU जो है वो XU मैक्स के बराबर है। तो इसे हमने यहाँ पे निकाल लिया था इस स्टेप से। D पता होने के बाद हम XU मैक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये सारे टर्म पता है, तो इधर ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग
हम लोग स्टील के एरिया को निकाल सकते हैं। तो इस स्टेप में हम लोगों ने डिजाइन ऑफ बीम करना सीखा। अब यहाँ पे जो बी आएगी और डी आएगी उसको हम किसी राउंड फिगर में रख के और कह सकते हैं कि दिस इज द डिजाइन ऑफ अवर बीम। नाउ केस बी, तो हम बात करेंगे केस बी की। केस बी में क्या होता है, बीम की विड्थ दी गई होती है, बीम का डेप्थ दिया गया होता है और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है mu वो भी दिया गया होता है। दीज ऑल आर गिवन and we need to calculate AST for in order to resist the amount of moment as mu। mu को रेसिस्ट करने के लिए गिवन b और d के साथ मुझे AST निकालना है। यानी यहाँ पे हमारी लिमिटेशन ज़्यादा नहीं है, बिकॉज द डिजाइनर इज बॉन्डेड विद द डायमेंशन ऑफ बी एंड डी। बीम का डायमेंशन पहले से पता है, हम उसके डायमेंशन को नहीं बढ़ा सकते। तो अब गिवन डायमेंशन के साथ बीम जो है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्टील के साथ ही प्रोवाइड किया जा सकता है। यानी बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा स्टील हम किसी भी साइज के बीम में नहीं दे सकते। और इसका मतलब क्या है कि किसी गिवन एमयू को रेसिस्ट करने के लिए अगर बीम के डायमेंशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो तो ये पता करना इसेंशियल हो जाता है कि whether the beam can be designed using singly reinforced beam or not। यानी ऐसा भी हो सकता है कि इस डायमेंशन के साथ बीम सिंगली रिइंफोर्समेंट बन ही ना सके इस मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए। तो वो मुझे निकालना होगा कि either singly reinforced beam can resist such quantity of moment or not। तो इसके लिए हम लोग को ये चेक करना होगा कि mu लिम कितना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, कैलकुलेट mu लिम। mu लिम का कोड में जो फॉर्मूला था वो फिर से मैं लिख देता हूँ। यू कैन यूज mu lim इज इक्वल टू, दिस इज गिवन mu is given and we are calculating mu lim to decide whether the beam can be designed using singly reinforced or any other method। तो mu lim हमारा हो जाएगा 0.36 FCK into XU max by D into, यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ, into XU max by D into 1 minus 0.416 XU max by D into, ये B पहले हो चुका है तो यहाँ पे सिर्फ D इसका। तो अब इसमें XU max by D मुझे पता है, ये अननोन होता है किसी गिवन ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, तो इसे डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं। और चूंकि D भी पहले से पता है तो D की और B की वैल्यू हम पहले से लिख सकते हैं। तो mu lim हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब मैं कंपेयर करूंगा, अब 3 केस बनते हैं कि वेदर mu lim इज इक्वल टू mu और लेस देन mu और ग्रेटर देन mu। तो अगर इफ A में mu lim इज इक्वल टू mu, यानी जो मोमेंट रेसिस्ट करना है अगर वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सेक्शन बैलेंस्ड है। बैलेंस सेक्शन है और मुझे बी और डी पता है, मुझे जस्ट AST निकालना है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए मैं AST के लिए XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू बी। इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ जहाँ पे बी मुझे पहले से पता है, FY पता है, FCK पता है और AST निकालना है। XU जो है वो XU मैक्स होगी, तो D पता है तो XU मैक्स बाई D कांस्टेंट होगा और XU मैक्स को हम यहाँ पे XU को XU मैक्स लिख सकते हैं। ये किसी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कांस्टेंट होती है तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं फॉर गिवन वैल्यू ऑफ D। तो इससे हम लोग चाहे तो AST निकाल सकते हैं एंड फाइंड AST।
या हम चाहें तो mu इक्वल टू 0.87, यहाँ पे mu जो है वो mu लिम हो जाएगा, क्योंकि mu लिम जो है mu के बराबर है, और mu का फॉर्मूला 0.87 FY AST, क्योंकि बैलेंस सेक्शन है तो स्टील यील्ड कर चुका होगा, D माइनस 0.416 XU। तो ये भी लिख के हम AST निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमारा ये केस 1 हो गया तो हम लोग करेंगे। अब अगर mu की वैल्यू mu लिम से छोटी हो जाए, मैं निकाल देता हूँ। इफ mu इज लेस देन mu लिम, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से छोटा जो है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये अंडर इनपोस्ट बीम हो गया। अंडर इनपोस्ट बीम में अब क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे वो दिक्कत ये आएगी कि इसमें अब हम XU के वैल्यू को XU मैक्स नहीं लिख सकते, बिकॉज XU इज नाउ लेस देन XU मैक्स। तो मुझे XU निकालना पड़ेगा। XU मैक्स फिक्स होता था स्टील के लिए, तो हम इसके पिछले वाले केस में आराम से XU मैक्स को लिख सकते थे, बट नाउ वी कैन नॉट राइट XU मैक्स एज XU, वी नीड टू कैलकुलेट XU फर्स्ट। तो वी विल राइट, अब हमारा mu लिम भी नहीं आएगा, अब हमारा mu आएगा। तो mu के लिए हम लोग अब XU निकालना है, तो हम कंक्रीट के साइड से चलेंगे। हम इस केस में मुझे B और D पता है, मुझे XU निकालना है। तो पहली बार कंक्रीट के साइड से एरिया लिखेंगे और दूसरी बार स्टील के साइड से एरिया लिखेंगे, तो हमारा दोनों ही केस सॉल्व हो जाएगा। तो mu बराबर मैं लिख सकता हूँ 0.36 FCK BXU। मैं जो फंडामेंटल फार्मूला है उसको भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, XU बाई D के फॉर्म में, यहाँ पे नहीं लिखना है BXU, क्योंकि ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। तो BXU इंटू D माइनस 0.416 इंटू XU, ये हमारा CU हो गया और ये लिबर आर्म हो गया। अब चूंकि ये इक्वेशन जो है XU में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, D मुझे पता है, B भी पता है, तो इनके वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा, और mu भी मुझे पहले से पता है। mu जो होगा वो mu लिम से छोटा होगा, तो यहाँ पे XU का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ XU के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके हेल्प जब XU निकल जाएगा तो देन फाइंड XU। अब जब XU निकल जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब टेंशन के साइड से mu का फॉर्मूला लिख देते हैं, या XU पता है तो XU का मुझे फॉर्मूला पता है, XU इक्वल टू 0.87 FY, क्योंकि अंडर इनफोर्स्ड बीम है तो स्टील की यील्डिंग हो गई होगी, 0.87 FY इंटू AST लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ नीचे 0.36 FCK इंटू B। तो इसमें XU मैंने निकाल लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके XU रखूंगा, B रखूंगा और AST को मैं निकाल सकता हूँ। तो हमारा फाइनली AST निकल जाता है यहाँ से। या mu को मैं टेंशन फेस में या टेंशन साइड से 0.87 FY AST B माइनस 0.416 XU ये लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने से भी मैं AST निकाल सकता हूँ। तो जब भी AST निकालना होगा, या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगा के हम AST को निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट सिंगली reinforced beam or under reinforced section. But now what happens when mu is greater than mu lim? अगर mu ग्रेटर हो जाए mu lim से, तो ये सेक्शन सिंगली reinforced बीम के लिए डिजाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये सेक्शन सिंगली reinforced बीम के केस में ओवर reinforced हो जाएगा। ओवर reinforced बीम, इफ वी
if we make it singly reinforced. अगर मैं ऐसे कंडीशन में सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करना चाहूँ तो वो रिजल्ट करेगा ओवर रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में, और ओवर रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन हम कभी डिजाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे डबली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करना होगा, जो कि इस चैप्टर के स्कोप के बियॉन्ड है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी तक के लिए हम इतना समझेंगे कि अगर बीम का क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन दिया हो और MU दिया हुआ हो और मुझे अगर उसकी AST निकालनी हो, तो मुझे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि वेदर द सेक्शन कैन बी डिजाइंड यूजिंग सिंगली रिइंफोर्स्ड और डबली रिइंफोर्स्ड। तो इसके लिए सबसे पहले MU लिम निकालना होगा और गिवन MU को MU लिम से कंपेयर करना होगा। अगर MU लिम के बराबर हो तो बैलेंस सेक्शन की तरह आराम से डिजाइन हो जाएगा। अगर MU लिम से छोटा हो तो अंडर रेनफोर्स्ड की तरह डिजाइन होगा, और एक बार कंक्रीट के साइड का मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, उससे XU के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए XU की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर XU निकालने के बाद AST निकाल सकते हैं हम लोग। और अगर MU की वैल्यू MU लिम से बड़ी हो जाए तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम उससे नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो ओवर रिइंफोर्स्ड बीम हो जाएगा, और कोड ने स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट किया है कि ऐसे बीम ना बनाए जाएं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को डबली रिइंफोर्स्ड बीम बनाना होगा, और इसके स्कोप को हम लोग आगे के चैप्टर्स में देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है। तो मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उस डाउट को एक छोटा सा वीडियो बना के आपको क्लियर कर सकता हूं। तो आगे के वीडियो का वेट कीजिए, जब हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे, और फिर उसके आगे के वीडियोस में हम डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शंस की बात करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। आई होप you got everything whatever you wanted, and now meeting you again next video. Thank you very much. Welcoming you again.